हेलो एवरीवन। हिंदी प्रवेशिका बुक चैप्टर 12 आज हम स्टार्ट करेंगे रू से ऋषि। रू से ऋषि की मात्रा। रू से ऋषि बहुत कम यूज़ करते हैं हम। बहुत कम वर्ड्स व्यंजन में ऐसे होते हैं जो रू से ऋषि के वर्ड्स होते हैं। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे रू से ऋषि। ऋषि की मात्रा में बहुत सारे शब्द आते हैं, ऐसे तो गुरु, मृ, कृषक, दृश्य, पुष्ट, ऐसे शब्द आते हैं जो थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम होती है और पढ़ने में भी प्रॉब्लम होती है। कोई बात नहीं, हम अच्छे से आपको एक्सप्लेन करेंगे और समझाएंगे किस तरह से बोलना है और किस तरह से रू से ऋषि लिखना है। यहाँ पे आप देखिए पिक्चर दिए गए हैं। गुरु क्या लिखा है, ये घर का पिक्चर है। ग्रह को रू से ऋषि यानी घर को दूसरे शब्द में बोला जाता है गुरु। क्या बोला जाता है? गुरु। क्या? गुरु। ग है, ग जोड़ रू से ऋषि की मात्रा यानी ऊ हुआ, यानी ये बना गुरु। क्या बना? गुरु। हम इस तरह से गु करते हैं ना, तो ये इस तरह से गुरु बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? गुरु बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? गुरु। ओके, नीचे देखिए आप, ग जोड़ रू की मात्रा जोड़ ह, तो कौन सा शब्द बना? गुरु ह। क्या बना? गुरु। क्या बना? गुरु शब्द बना। ग जोड़ इस तरह की मात्रा यानी गुरु की मात्रा और ये बना गुरु। ग जोड़ गुरु की मात्रा जोड़ ह जोड़ क्या बना? गुरु। क्या बना? गुरु। उसके बाद है म जोड़ गुरु की मात्रा, तो क्या बनेगा? मृ बनेगा। क्या बनेगा? मृ। क्या बनेगा? मृ। म जोड़ मृ की मात्रा यानी रू की मात्रा जोड़ ग, तो ये क्या बना? मृग। क्या बना? मृग। ये डियर है ना, हिरन है, हिरन, उसको हिंदी में मृग बोला जाता है। म जोड़ रू की मात्रा जोड़ ग, तो क्या बना शब्द? मृग। क्या शब्द बना? मृग। नेक्स्ट है यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक व्यक्ति है जो खेत में काम कर रहा है, तो उसके लिए बोला जाएगा क जोड़ रू की मात्रा, तो यह बनेगा क्रू। क्या बनेगा? क्रू। तो यहाँ से बनेगा क जोड़ रू की मात्रा जोड़ श जोड़ क, तो क्या बना? कृषक। क्या बना? कृषक। क रू की मात्रा जोड़ श जोड़ क, तो क्या बना? ये कृषक। क्या बना? कृषक। नेक्स्ट है यहाँ पे दृश्य। क्या लिखा है? दृश्य। सामने आप देख रहे हैं यहाँ पे कौन सा पिक्चर बनाया गया है? एक पिक्चर है, उसे हम हिंदी में बोलेंगे दृश्य। क्या बनेंगे? दृश्य। द जोड़ रू की मात्रा तो बनेगा द्र, फिर नीचे लिखा है द जोड़ रू की मात्रा जोड़ श जोड़ य, तो शब्द बना दृश्य। क्या बना? दृश्य। नेक्स्ट बुक का पिक्चर है यहाँ पे, उसे बोलेंगे हम पुष्ट। क्या बोलेंगे? पुष्ट। लिखने में होगा प जोड़ रू की मात्रा तो बनेगा मृ, प जोड़ मृ की मात्रा तो जो बनेगा मृ। प जोड़ मृ की मात्रा जोड़ आधा स जोड़ ठ, तो बनेगा पृष्ठ। क्या बनेगा? पृष्ठ। प जोड़ रू की मात्रा जोड़ स आधा जोड़ ठ, तो क्या बना? पृष्ठ। क्या बना? पृष्ठ। नेक्स्ट है यहाँ पे सर्कल बनाया गया है, उसको हिंदी में बोला जाता है वृत्त। क्या बोलता है? वृत्त। ऐसे हम उसको वृत्त वर्तुड़ बोलते हैं, लेकिन हिंदी में बोला जाता है वृत्त। क्या बोलेंगे हम? वृत्त। जब लिखना होता है तो हम कैसे लिखेंगे उसे? व जोड़ रू की मात्रा होगा वृ, व जोड़ रू की मात्रा जोड़ तो बनेगा वृ, पूरा शब्द बनेगा तब बनेगा व जोड़ रू की मात्रा जोड़ आधा त जोड़ त, फिर से व जोड़ रू की मात्रा जोड़ आधा त जोड़ त, क्या शब्द बना? वृत्त। क्या शब्द बना? वृत्त। अभी हमने यहाँ पे 3 शब्द देखे, कौन से 3 शब्द देखे हमने? कौन से? गुरु यानी घर, मृग यानी हिरन, कृषक। यहाँ पे देखा हमने कृषक। क्या लिखा है? कृषक। क्या लिखा है? कृषक। नेक्स्ट है यहाँ पे दृश्य यानी पिक्चर, पुष्ट यानी इस तरह का खुला हुआ पेज, और 6 नंबर पे है, 6 नंबर पे है वृत्त यानी इस तरह का सर्कल। ओके बच्चों, आ रहा है समझ में? थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगी इसको लिखने में, पढ़ने में कि किस तरह से
रू की मात्रा बनानी है, पर आप जितनी बार इसे लिखेंगे, जितनी बार इसे रिवाइज करेंगे, तब आज जाके आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे। नीचे है दूसरा शब्द, यहाँ पे लिखा है व्रू। व्रू यानी ऐसे तो ये ऑक्स का पिक्चर है, उसको हिंदी में बोला जाता है वृषभ। क्या बोला जाता है? वृषभ। शब्द बनेगा व जोड़ रू की मात्रा तो बनेगा व्रू। सेकंड है व जोड़ रू की मात्रा जोड़ श जोड़ भ, तो शब्द बनेगा वृषभ। क्या शब्द बनेगा? वृषभ। नेक्स्ट है यहाँ पे म जोड़ रू की मात्रा तो बनेगा मृ। शब्द बनेगा अ जोड़ म जोड़ रू की मात्रा जोड़ त, तो शब्द बनेगा अमृत। म जोड़ रू की मात्रा बनेगा मृ, अ जोड़ म जोड़ रू की मात्रा जोड़ त, तो शब्द बनेगा अमृत। क्या बनेगा? अमृत। पेज टर्न किया मैंने। न्यू शब्द है यहाँ पे पिक्चर के साथ में, वो आपको एक्सप्लेन करूँगी और उसे आपको बोलना भी है मेरे साथ में कि कौन सी मात्राएं अटैच है इसमें। शब्द पहचानने हैं हमें। यहाँ पे एक व्यक्ति जो खेत के अंदर हल जोत रहा है, ठीक है, उसे हम बोलेंगे कृषि। क्या बोलेंगे? कृषि। क्या? कृषि बोलेंगे। क को रू की मात्रा है तो वो बनेगा कृ, कृषि। क्या बनेगा? कृषि। क्या बनेगा? कृषि। क को रू की मात्रा, श को छोटी की मात्रा शी, तो बनेगा कृषि। क्या बनेगा? कृषि। नेक्स्ट है त रू की मात्रा अण, ये घास है, घास बोलते हैं ना, इंग्लिश में बोलते हैं ग्रास, तो ये है तृण। हिंदी में हम इसे बोलेंगे तृण। क्या बोलेंगे? त को रू की मात्रा त्रु अण, क्या बनेगा? तृण। घास बोलते हैं हिंदी में, उसके बाद इसे बोलते हैं इंग्लिश में ग्रास बोलते हैं, तो ये बनेगा तृण। क्या बनेगा? तृण। त को रू की मात्रा तृण, तृण यानी घास, तृण। उसके बाद दूसरा वाला पिक्चर है पृथ्वी का। वर्ल्ड है ना, इसको वर्ल्ड बोलेंगे हम। पूरी दुनिया है ना हमारी, ये दुनिया का गोला है ये। उसे हम जब लिखेंगे तब हम बोलेंगे प को रू की मात्रा प्रु, प को रू की मात्रा प्रु, थ आधा, व को बड़ी की मात्रा वी, पृथ्वी। प को रू की मात्रा थ, व को बड़ी की मात्रा थी, पृथ्वी। क्या बना? पृथ्वी। क्या बना? पृथ्वी। और लास्ट पिक्चर है यहाँ पे ट्री का। ट्री यानी झाड़, वृक्ष। वृक्ष, जब वृक्ष लिखते हैं हम तो बोलते हैं व रू की मात्रा क्ष, वृक्ष। व को रू की मात्रा वृक्ष। क्या बनेगा? वृक्ष। कौन से शब्द हमने आज आपको रीड कर? वृक्ष, तृण, पृथ्वी और कृषि। कौन सा? कृषि, तृण, पृथ्वी और वृक्ष। यहाँ पे कुछ और नए शब्द हैं जो आपको मैं अभी रिवाइज करवा रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसको आपको नोटबुक में कम से कम 5 टाइम लिखना है, तब जाके आपको ये लिखना आएगा और ये समझ में आएगा। ठीक है, स्टार्ट करें। फर्स्ट है ऋतु। रू से ऋषि और तो को छोटे की मात्रा तु। क्या है? र से ऋषि और तो को छोटे की मात्रा तु, रू तु। नीचे सेकंड शब्द है र से ऋषि, च को आ की मात्रा चा, रुचा। र से ऋषि, च को आ की मात्रा चा, रुचा। नेक्स्ट है यहाँ पे क को रू की मात्रा क्रू, प को आ की मात्रा पा, क्रूपा। व को रू की मात्रा व्रू, थ को आ की मात्रा था, वृथा। व को रू की मात्रा व्रू, थ को आ की मात्रा था, वृथा। नेक्स्ट है यहाँ पे म को आ की मात्रा मा, त्र को रू की मात्रा त्रु, मातृ। म को आ की मात्रा मा, त को रू की मात्रा त्रु, मातृ। उसके बाद दूसरा है प को छोटे की मात्रा पी, प को छोटे की मात्रा पी, त को छोटे, प को छोटी की मात्रा पी, त को रू की मात्रा तु, तो बनेगा पितृ। क्या बनेगा? पितृ। प को छोटी की मात्रा ती, प को छोटी की मात्रा पी, त को रू की मात्रा रू, पितृ। क्या है? पितृ। ध को रू की मात्रा ध्रु, त ध्रुत। क्या है?
ध को रू की मात्रा ध्रु त ध्रुत। क्या लिखा है? ध को रू की मात्रा ध्रु त ध्रुत। उसके बाद दूसरा है ध को रू की मात्रा ध्रु, अण को आ की मात्रा अणा, द्रुणा। क्या है? द्रुणा। ध्र को रू की मात्रा ध्रु त ध्रुत, ध्र को रू की मात्रा ध्रु और अण की मात्रा अणा, तो बना द्रुणा और ध्रुत। ठीक है, ये सारे शब्दों को आपको कम से कम 5 टाइम लिखना पड़ेगा, तब जाके आपको ये बोल पाओगे। और किस तरह से अच्छी तरह से लिखना है वो समझ में आएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में भी आपको यही शब्द कॉपी राइटिंग में आएंगे। पिक्चर्स होंगे वो आपको आइडेंटिफाई करके लिखने हैं। तो अगर आपको पिक्चर और लिखना समझ में आएगा तो ही आप लिख पाओगे। इसीलिए आपको इस शब्दों को 5 टाइम होमवर्क में लिखना है। फर्स्ट शब्द है यहाँ पे, और शब्द स्टार्ट करूंगी मैं। म को रू की मात्रा मु ग, म को रू की मात्रा मृग मृग। व्र को रू की मात्रा वृक्ष वृक्ष। व को रू की मात्रा रू, व को रू की मात्रा वृक्ष वृक्ष। फिर म को रू की मात्रा मृ, द को रू की मात्रा दु मृदु। म को रू की मात्रा मृ, द को छोटे ओ की मात्रा दु, तो बनेगा मृदु। म को रू की मात्रा मृ, द को छोटे की मात्रा दु मृदु। उसके बाद नेक्स्ट है क को रू की मात्रा क्रू श क्रुश, क को रू की मात्रा क्रू श क्रुश। उसके बाद नेक्स्ट है म को रू की मात्रा मृ त मृत, म को रू की मात्रा मृ त मृत। न को रू की मात्रा नृप नृप, न को रू की मात्रा नृप नृप। सेकंड लाइन है क्र को रू की मात्रा रू, क को रू की मात्रा क्रू, श को छोटी की मात्रा शी क्रूशी। क्या बना? क को रू की मात्रा क्रू, श को छोटी की मात्रा शी कृषि। उसके बाद नेक्स्ट है त को रू की मात्रा तृण तृण, त को रू की मात्रा अण तृण तृण। ऋषि र से ऋषि, अण ऋण ऋषि, र से ऋषि लिखा है यहाँ पे, और अण तो बनेगा ऋण। क्या बनेगा? ऋण। नेक्स्ट है यहाँ पे क को रू की मात्रा क्रू, श आधा और अण। क को रू की मात्रा श आधा अण, क्या बनेगा? कृष्ण। क्या बनेगा? कृष्ण। क्या बनेगा? क को रू की मात्रा क्रू, श आधा अण कृष्ण। नेक्स्ट है ह, यानी ये बनेगा हृदय, यानी ये क्या लिखा जाएगा? रू की मात्रा है तो बनेगा र द य हृदय। क्या बनेगा? र द य। प्रोनाउंस करने हैं हम इसी तरह प्रोनाउंस करेंगे। इसमें रू की मात्रा इसमें अटैच की है, आप ये दिख रहे हैं यहाँ पे। हाँ, इसको अटैच किया तो ये बना र द य। क्या बना? हृदय। हम हृदय नहीं बोलेंगे, इसे हम हृदय बोलेंगे क्योंकि रू की मात्रा है, तो क्या बोला जाएगा? हृदय। नेक्स्ट है यहाँ पे प को रू की मात्रा प्रु थ क पृथक, प को रू की मात्रा प्रु थ क पृथक, प को रू की मात्रा प्रु थ क पृथक। नेक्स्ट यहाँ पे है क को रू की मात्रा क्रू, क को रू की मात्रा क्रू श क। क्या है? क को रू की मात्रा क्रू श क। क्या है? क्रूश क। क्या शब्द है? क्रू श क कृषक। क को रू की मात्रा क्रू श क कृषक। क्या बना? कृषक। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे अ, म को रू की मात्रा मृ त, अ म को रू की मात्रा रू यानी मृ त, अ म को रू की मात्रा मृ त अमृत, अ म को रू की मात्रा मृ त अमृत, अ म को रू की मात्रा मृ त अमृत, अ म को रू की मात्रा मृ त अमृत, अ म को रू की मात्रा मृ त अमृत। क्र क, क को रू की मात्रा क्रू त ग्न। ये क है, उसको रू की मात्रा की तो क्या बना? क्रू। क्या बना? क्रू। फिर से बोलो, क को मैंने रू की मात्रा की तो बना ये क्रू त ग्न। क को मैंने रू की मात्रा की त और ग्न, क्या बना? कृतघ्न। क्या बना? कृतघ्न। नेक्स्ट है क को रू की मात्रा क्रू, प को आ की मात्रा पा, ल को छोटे की मात्रा लू कृपालू। फिर से क को रू की मात्रा क्रू,
प को आ की मात्रा पा, ल को छोटे ऊ की मात्रा लू, कृपालु। एक बार फिर से, क को रू की मात्रा क्रू, प को आ की मात्रा पा, ल को छोटे ऊ की मात्रा लू, कृपालु। आया समझ में? नेक्स्ट है क को रू की मात्रा रू, प को आ की मात्रा पा, अण, कृपाण। क को रू की मात्रा रू, प को आ की मात्रा पाण, कृपाण। क को रू की मात्रा रू, प को आ की मात्रा पा, अण, कृपाण। क को रू की मात्रा क्रू, प को आ की मात्रा पा, अण, क्रू, पा, अण। क्या लिखा है? कृपाण। और लास्ट शब्द है यहाँ पे म को रू की मात्रा मृ, दंग। म को रू की मात्रा मृ, दंग, मृदंग। म को रू की मात्रा मृ, दंग, मृदंग। आगे समझ में बच्चों आपको अच्छी तरह से? ये सारे शब्द आपको एक एक शब्द कम से कम 5 टाइम लिखना पड़ेगा, तब जाके आपको ये समझ में आएगा और आपको इसको लिखना भी है। इसको जितनी बार रीड करोगे, जितनी बार रिवाइज करोगे, जितनी बार लिखोगे, उतनी बार आपको कॉपी राइटिंग में और लिखने में समझ में आएगा। ओके? शब्द को स्टार्ट करेंगे हम यहाँ से। आपको ये नोटबुक में लिखने हैं 5 टाइम, ठीक है? स्टार्ट करो। र से ऋषि, त को बड़े ऊ की मात्रा तू, रू, तू। फिर से, रू से ऋषि, त को बड़े ऊ की मात्रा तू, ऋतु। उसके बाद है र से ऋषि, च को आ की मात्रा चा, रू, चा। र से ऋषि, छ को आ की मात्रा चा, रुचा। र से ऋषि, र से ऋषि, च को आ की मात्रा चा, रुचा। र से ऋषि, उसको छोटी की मात्रा शी, तो बनेगा ऋषि। क्या बनेगा? ऋषि। क्या बनेगा? ऋषि। उसके बाद नेक्स्ट है र से ऋषि, ज को छोटे ऊ की मात्रा जू, रू, जू। र से ऋषि, ज को छोटे ऊ की मात्रा जू, रुजू। ग को रू की मात्रा ग्रू, ह, ग्रू। म को छोटे ऊ की मात्रा मृग, मृग। म को छोटे ऊ की मात्रा मृग, मृग। नेक्स्ट है म को रू की मात्रा मृग, मृग। म को रू की मात्रा मृग, मृग। नेक्स्ट है क को रू की मात्रा क्रूश, क, कृष। क को रू की मात्रा क्रूश, क। नेक्स्ट है व को रू की मात्रा वृक्ष, वृक्ष। व को रू की मात्रा वृ, व को रू की मात्रा वृक्ष, वृक्ष। न, नेक्स्ट लाइन है बच्चों, न को रू की मात्रा नुरूप, नुरूप। क को रू की मात्रा क्रू, श को बड़ी की छोटी की मात्रा शी, कृषि। क को रू की मात्रा क्रू, श को छोटी की मात्रा शी, कृषि। अ, म को रू की मात्रा मृत, अमृत। अ, म को रू की मात्रा मृत, अमृत। क को रू की मात्रा क्रू, प को आ की मात्रा पा, कृपा। प को रू की मात्रा प्रु, थ, क, पृथक। प को रू की मात्रा प्रु, थ, क, पृथक। नेक्स्ट है द, ध्र को रू की मात्रा ध्रु, त, ध्रुत। ध को रू की मात्रा ध्रु, त, ध्रुत। ह को रू की मात्रा र, द, य। ह को रू की मात्रा तो बनेगा ह, यानी र, द, य, हृदय। नेक्स्ट है क को रू की मात्रा क्रू, प, य को आ की मात्रा या, कृपया। क को रू की मात्रा क्रू, प, य को आ की मात्रा या, कृपया। क को रू की मात्रा रू, प, य को आ की मात्रा रा, या, कृपया। नेक्स्ट शब्द है र से ऋषि, शभ, ऋषभ। क को रू की मात्रा क्रू, प को आ की मात्रा पा, कृपा। श्र को रू की मात्रा श्रु, ग को आ की मात्रा गार, श्रृंगार। सिर पे बिंदी भी है। श्र को रू की मात्रा श्रृंगार, श्रृंगार। नेक्स्ट है यहाँ पे भ्र, भ्र को रू की मात्रा भ्रू, ग को छोटे की मात्रा गु, भृगु। नेक्स्ट है अ, म को रू की मात्रा मृत, अमृत। और लास्ट वाला है अ, म को रू की मात्रा मृत, स, र को बड़ी की मात्रा री, अमृतसरी। क्या लिखा है? अमृतसरी। यहाँ पे आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं, वो आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं जो आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। नृप, न को रू की मात्रा रूप, नृप।
ने मृग यानी म को रू की मात्रा रू, ग मृग पर तीर चलाया। नृप ने मृग पर तीर चलाया। न को रू की मात्रा नृप नृप, न को एक मात्रा ने, म को रू की मात्रा रू मृग पर, त को बड़ी की मात्रा तीर तीर, च ल को आ की मात्रा ला, य को आ की मात्रा या चलाया। म को रू की मात्रा मृग मृग, व को रू की मात्रा वृक्ष वृक्ष के नीचे खड़ा था। म को रू की मात्रा मृग मृग, व को रू की मात्रा वृक्ष वृक्ष के नीचे खड़ा था। और लास्ट लाइन है क को रू की मात्रा क्रू, श क कृषक खेती करता है। ये आपको कॉपी राइटिंग करना है जिससे आप इसे अच्छी तरह से लिख पाओ, ठीक है। यहाँ भी आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं, वो आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। फर्स्ट सेंटेंस है किसी से घृणा मत करो। किसी से घृणा, घृणा मतलब ध को रू की मात्रा ध्रु, अण को आ की मात्रा अणा, घृणा मत करो। सेकंड है ऋषि का मृग वृक्ष के नीचे है। ऋषि का मृग वृक्ष के नीचे है। थर्ड है कृषक कृषि करता है। कृषक क को रू की मात्रा रू, श क कृषक कृषि करता है यानी खेती करता है। और लास्ट लाइन है ऋषि वन में तप करता है। ऋषि वन में तप करता है। आगे बच्चों आपको अच्छे से समझ में, क्योंकि ये रू की मात्रा के शब्द और वाक्य हैं तो आपको एक शब्द को, वाक्य को कम से कम 5 बार लिखना पड़ेगा, तब जाके आपको लिखना और समझ में आएगा। ओके, थैंक यू सो मच।